मुस्लिम बवाल भारत में क्यों होने लगा? और यह अमर जवान ज्योति तोड़ने का क्या अर्थ था? यही वो कट्टरपंथी जहनियत है जो तौसीफ खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही समझना चाहिए। हिंदुस्तान में भी वही कट्टरपंथी जहनियत है और मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, यह जहनियत इतिहास और भूगोल दोनों को नहीं छोड़ती है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति समाज से आते थे, तो पाकिस्तान बोले 2.5 मिनट, वो बीच में नहीं बोले। अपने टर्न पे बोलिए। अभी आपको बहुत सारा जवाब देता हूं मेरे भाई, अभी जवाब दे रहा हूं, आप शांत रहिए, मैं पूरा जवाब दूंगा, फिर उसके बाद आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। मगर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल भी दलित समाज से थे और इसी बांग्लादेश से थे। उनको लगा था कि कट्टरपंथियों का साथ देके हमारी कुछ भलाई होगी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जोगेंद्रनाथ मंडल ने दुखी होकर वहां दलितों पर हुए अत्याचार के बाद जो इस्तीफा दिया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के रूप में, जाके उसको पढ़िए। और मैं एक और फूड फॉर थॉट सबके लिए छोड़ता हूं, जो आज SC ST OBC की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में भी तो उतने ही SC ST OBC थे जितने आज के बंगाल में थे। कहां चले गए 75%? अरे 75% कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया मेरे भाई, बताओ तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सोचिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल DNA तो एक है, रिश्तेदारियां भी इधर उधर। फिर क्या कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत नहीं है? क्योंकि कल्चरल DNA बदल गया है। कल्चरल DNA यह है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू कल्चर का DNA रहता है, डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। और दूसरा DNA आ जाता है तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब एक लाइन में जवाब दे देता हूं ताकि औरों को भी। तौसीफ खान ने कहा कि भारत में, हाँ साहब, इस बात को तो कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि बिकॉज हिंदू मेजॉरिटी में है भारत के अंदर, इसलिए यहां डेमोक्रेसी प्रिवेल कर पा रही है। इसके अगल बगल के देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करी। अमित जी, मैं एक बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको लग रहा है कि भारत में उनको हिंदू कट्टरपंथियों की वजह से समस्या हो रही है। तो अभी रूस के दागिस्तान में जो धमाके हुए थे, वो मोदी, RSS और बजरंग दल की वजह से हुए थे। तौसीफ खान साहब, ये बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, ये अभी जो हो रहा है इजराइल में हमास ने अटैक किया है, वो मतलब बीजेपी और RSS की वजह से हो रहा है। सोमालिया और इथोपिया में बीजेपी RSS की वजह से हो रहा है। ये बताइए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में जो विस्फोट हुए, वो बीजेपी RSS की वजह से हो रहे थे। अरे भाई साहब, ये कोरोना का जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैला था, उस ढंग की ये चुनौती है। और मैं रिजवान साहब से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए, बात शुरू होकर हिंदुओं की पिटाई तक नहीं पहुंचती है। जब टोटल उनकी सरकार आ जाती है तो एक दूसरे की पिटाई शुरू हो जाती है। भाई काबुल, बताइए, अबू बकर अल बगदादी का कंट्रोल है सीरिया और इराक में, तो काहे मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं? काबुल में तो निजाम मुस्तफा है, तो मस्जिदों में धमाके क्यों हो रहे हैं? तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान ने खड़ा किया हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा किया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है, तो क्यों पेशावर के मंदिर में धमाके हो रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कट्टरपंथी का खेल बहुत बुरा होता है और यह दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है। मगर चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए, तिजारत के लिए इतने बड़े अपने मुस्तकबिल को, यानी भविष्य को दांव पे लगा दो, जो किसी को नहीं बख्शेगा। हिंदुओं को नहीं बख्शेगा, वो तो छोड़िए, मुसलमानों को भी नहीं बख्शेगा। इसलिए जब वहां कट्टरपंथी की बात आती है, और ये वही गलती है जो आज से 50-60 साल पहले की गई थी। 47 में वही मानसिकता थी, 72 में वही मानसिकता थी बांग्लादेश की कट्टरपंथी लोगों की, और आज भी वही मानसिकता है। मगर क्या बताएं, ये सेकुलर सियासत करने वालों की वही मानसिकता 47 में थी कंप्रोमाइज करने की, कि शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर लो, वही 72 में थी और वही 2024 में है। तो कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने वालों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विवेक श्रीवास्तव, लेखक है दीप हल्दर, और अभिषेक विश्वास, बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश द अनटोल्ड स्टोरी। 2021 में ये नोआखली में दुर्गा पूजा के दौरान दंगों को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना हमारे जीवन में वापस आ गए हैं, लेकिन अब हमारे पास गोपाल पाठा नहीं है। किताब का संदेश है कि हाल के सालों में बांग्लादेश में हिंदू पहचान किसी श्राप जैसा बन गया है, और हिंदू पहचान का अर्थ है मृत्यु। यानी कुल मिलाकर आज आपको लगता है कि आप CA का जो विरोध कर रहे थे, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं था। CA का विरोध अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं था, ये इन करोड़ों हिंदू और सिख भाइयों का विरोध था, जिनके पास कोई इस दुनिया में मुल्क नहीं है भारत के अलावा। नहीं, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आता हूं। पहला पॉइंट ये है कि इंडिया अलायंस ने, वो हम सरकार के साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी स्टैंड होगा
बांग्लादेश को लेकर के एज अ फॉरेन पॉलिसी वी आर विद देम। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मिले थे एस जयशंकर जी के साथ और पूरा समर्थन हमने इनको दिया है। अगर ये कोई भी एक नीति निकालते हैं, उसको सार्वजनिक करते हैं और अन्य अपोजिशन पार्टीज को बताते हैं कि अगर वहां हिंदुओं पे अटैक हो रहा है तो क्या भारत सरकार की नीति है, तो डेफिनेटली हमारा समर्थन इनके साथ है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा वक्तव्य जो मेरे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी मेंबर पार्लियामेंट का था, अगर कोई इसको सुनेगा तो वो यही कहेगा कि ये एक हिंदू सुप्रीमेसी के वक्तव्य हैं, जो सिर्फ एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, हिंदू डीएनए की सुपीरियोरिटी की बात करता है। हिंदू सुप्रीमेसी कहां है? नहीं सुनते, दुनिया में बताइए हिंदू सुप्रीमेसी क्या है? बोलने दीजिए सर। नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं आपको। हिंदू सुप्रीमेसी है कहां पूरी दुनिया में? मेंबर पार्लियामेंट, हाँ सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना सर, हिंदू सुप्रीमेसी वो होती है जब मेरा मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर के बोलता है कि देश में प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू डीएनए की वजह से। इसका मतलब अन्य लोगों का जो डीएनए है वो इंफीरियर है, अन्य धर्मों के लोगों का डीएनए माने नहीं रखता, उनका कंट्रीब्यूशन देश की डेमोक्रेसी में जीरो है। और यही इस्लामोफोबिया जो आप फैलाते हैं, जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए इस देश में और अन्य देशों में फैलता है, तब मंदिरों पे हमले होते हैं। चाहे लंदन में मंदिर पे हमला हो, चाहे कनाडा में हिंदुओं को मारा गया हो, पिटाई की गई हो, और अब जो हो रहा है, आप जब ये दिखाएंगे कि आपके मुल्क में जो दुनिया का एक बड़ा प्रजातंत्र है उसमें माइनॉरिटीज कट्टर हैं, ये धर्म इंफीरियर है, ये धर्म वायलेंट है, ये धर्म दंगे कराता है, ये धर्म बांग्लादेश में हिंदू मारे वजह गए, से सारा आतंकवाद है। हिंदू मारे गए, वो इस्लामोफोबिया करा था। सर अब मेरी बात सुनिए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, इस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्लामिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड, बड़ा प्रश्न है। आप जब मैं कहूंगा मुझे 10 सेकंड दीजिए। अमेरिका ने इराक को समाप्त किया, कोई बोला। अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, कोई बोला। कुवैत के अंदर घुसा, कोई बोला। अफगानिस्तान समाप्त किया, कोई बोला। हर जगह पे, यहां तक कि अभी भी, आज भी बहुत से फौजी इंक्लूडिंग जनरल बख्शी कह रहे हैं ये सीआईए का खेल है बांग्लादेश में। क्या सबसे बड़ा कट्टरवादी देश इस पृथ्वी का अमेरिका है या नहीं? सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुधांशु त्रिवेदी क्या मुसलमानों का है? सवाल पूछे, उनका जवाब जरूरी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं पहले इनका जवाब दे देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है जनाब। ये बताइए, हिंदुस्तान में जो मोपलाओं ने मारा था 110 साल पहले, वो सीआईए की वजह से मारा था। आपने कहा हिंदू सुप्रीमेसी की बात नहीं करे। भारत में हिंदुओं से लड़ाई है, चाइना में कम्युनिस्टों से लड़ाई है, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, इजराइल में यहूदियों से लड़ाई है, यूरोप में ईसाइयों से लड़ाई है, बर्मा में संत बिराथू लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ाई है? भारत के मुसलमान की भारत के हिंदुओं से लड़ाई नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, अब ज्यादा मत बोलिए, आपने बहुत बोल दिया। बेवजह इधर-उधर की फालतू की बात मत करिए। भारत के मुसलमानों की भारत के हिंदुओं से लड़ाई नहीं है। ये किसी ने बोला भी नहीं है, ये चर्चा की डिस्टर्ब करना कोई नहीं बोला। विवेक अपनी टर्न पे बोलिए। आपको ऑडियो में तब खोलूंगा जब सुधांशु त्रिवेदी तरीका है, मुझे पता है इनका। और किसी ने नहीं बोला कि भारत के हिंदुओं की मुसलमानों से लड़ाई है, ये किसी ने मेरी चर्चा में नहीं बोला। हाँ सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, श्रीलंका में ईस्टर संडे में चर्चों में जाके विस्फोट किसने किया? उसका हिंदू सुप्रीमेसी से लेने देना था। और विवेक श्रीवास्तव, कान खोल के सुनिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। 1999-2000 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, जो उसके साथ ब्रुकिंग्स थिंक टैंक है बहुत बड़ा, उसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और आपकी रिलीजियस कल्चरल इंक्लिनेशन के बीच में रिलेशन ड्रॉ किया है। 1999, 2000 फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ब्रुकिंग्स की, और उसने कहा है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हिंदू सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए रहती है। भारत का उदाहरण दिया, जहां हिंदू थोड़ी संख्या में भी हैं, वहां भी खूनी संघर्ष नहीं होते, जैसे मॉरिशस, जैसे फिजी, जैसे गुयाना, और उन्होंने नेपाल का भी उदाहरण दिया, एक अपवाद के छोड़ के, तब तक 2000 तक को हुआ नहीं था। फिर उन्होंने कहा उसके बाद जो बौद्ध देश हैं, यानी जो हिंदू फैमिली के, वहां भी डेमोक्रेसी अनस्टेबल भी रहती है, तो सत्ता संघर्ष उतना खूनी नहीं होता है, जिसमें थाईलैंड और अन्य जगहों का उदाहरण दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस, जहां पर समस्या